यार, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पारदीवाला का जो एक निर्देश आया है या आदेश आया है, ऑर्डर आया कोर्ट का, उसमें ये कहा गया है कि सारे दिल्ली एनसीआर के कुत्तों को बाहर भेज दिया जाए, शेल्टर बनाए जाएं। इस आदेश के बाद ज़बरदस्त प्रतिक्रिया है, इसके पक्ष में भी विपक्ष में भी। लेकिन मैं कुछ सलाहें जो मेरी अपनी समझ के हिसाब से होनी चाहिए वो आपको देना चाहता हूँ, ख़ास तौर पे उनके लिए जो हाउसिंग सोसाइटियों वाले हैं और उनके लिए भी जो डॉग लवर हैं। हाउसिंग सोसाइटी वालों को मेरी सलाह यह है कि इस फैसले के बाद अति उत्साहित होकर किसी भी प्रकार का कोई ऐसा उपक्रम ना करें जिसमें आप कुत्तों को उठा के बाहर भेज रहे हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये काम आपको नहीं दिया है, पहली चीज़। दूसरा, जिनको दिया है, जो लोकल बॉडीज़ हैं, नगर निगम हैं, एनडीएमसी है, एमसीडी है या जो भी संस्थाएं हैं, उनको ये काम एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। और 8 हफ्ते दिए गए हैं उनको पहले शेल्टर बनाने के लिए। शेल्टर बनाने के बाद जो 3 लाख कुत्ते बाहर भेजने हैं उनको पकड़ने के लिए गाड़ियां, टीम वगैरह का भी इंतजाम करना पड़ेगा। पारदीवाला साहब ने जो आदेश दिया वो बहुत गहराई में अध्ययन करके तो दिया नहीं है, ये काम उनका है भी नहीं, ये काम है एजेंसीज का। अभी तक आपने जो कुत्तों का नसबंदीकरण कर लिया आसानी से, या आपने कुत्तों को आसानी से टीकाकरण कर लिया और रेबीज से दिल्ली को मुक्त कर दिया, क्योंकि 4 साल में रेबीज का एक भी केस नहीं आया दिल्ली एनसीआर में, तो वो इसलिए हो पाया कि जो लोग रोज कुत्तों के साथ मिलते हैं, उठते बैठते, उनको खिलाते पिलाते, उनसे प्यार की बातें करते हैं, उन लोगों ने सहयोग किया और उठा के जीव प्रेमियों ने उनको आसानी से उस वैन में रख दिया जिसमें उनकी नसबंदी होनी थी। लेकिन अब जब आप ये कार्यक्रम करने जा रहे हो तो इसमें जाहिर बात है जीव प्रेमी सहयोग तो नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी नहीं है कि वो सहयोग करें और सुप्रीम कोर्ट किसी को विवश भी नहीं कर सकता कि वो किसी का सहयोग करे। तो नगर निगमों में जिसमें भी हिम्मत है और जिसको लगता है कि उसके अंदर बहुत कौशल है, वो कुत्तों को अपने आप उठा के ले जाए और डाल दे शेल्टर में। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरी ये चीज़ है कि इस फैसले में इम्प्लीमेंटेशन में भी समय है, और ये जो ऑर्डर है ये कोर्ट का फैसला नहीं है, ये आदेश है, इंतरिम आदेश इसको आप कह सकते हो। अभी इस पर सुनवाई होनी है, अभी दोनों पक्ष अपनी बात रखेंगे, अभी इसमें संविधान की बातें सामने रखी जाएंगी कि संविधान में क्या प्रोविजन है, अभी इसमें वो फैक्ट रखे जाएंगे कि भाई रेबीज तो है ही नहीं जिसको ग्राउंड पे लेके आपने इतना बड़ा फैसला सुना दिया। तो बहुत सारी चीजें रखी जाएंगी, तारीखें लगेंगी, सुनवाई होगी। तो इतना आसान और सरल नहीं है कि दूसरे दिन से सब कुछ हो जाएगा। और कम से कम ये जो कुत्ते हैं ये स्ट्रे डॉग नहीं है, ये आवारा कुत्ते नहीं हैं, ये कम्युनिटी डॉग हैं, ये कम्युनिटी के काम आते हैं। जो लोग बचपन से डरते हैं, जिनको बचपन से डराया गया, उनको छोड़ते हैं। बाकी लोग अच्छी तरह से जानते हैं। रात को चोर आए, मेरे घर के पास में एक दुकान है, उसमें रात को चोरी हो रही थी, वहाँ के कम्युनिटी डॉग्स जो हैं उन्होंने उसको बचा लिया, उसकी चोरी बच गई, क्योंकि उन्होंने शोर मचाया और उसके बाद में लोग आ गए और चोर पकड़े गए। तो इस तरह से इनकी अलग अलग भूमिकाएं हैं। ये अपनी टेरिटरी में बहुत सारे आवारा जानवरों को नहीं घुसने देते, इनके कारण बंदर नहीं आते हैं, बहुत सारी चीज़ों को ये कंट्रोल रखते हैं। और वो भूमिका उन लोगों को पता चलेगी जिनके इलाके से बीच में पकड़े जाएंगे। तो जो जीव प्रेमी हैं उनके लिए, एक तो सोसाइटियों वालों के लिए ये है कि अति उत्साहित होकर कोई कदम मत उठा लेना, और नगर निगम वगैरह के लिए भी है कि कोई भी अगर आप पकड़ोगे किसी को तो जानवर को नुकसान पहुंचाए बगैर पकड़ना है। आप जीव हिंसा नहीं कर सकते, वो कानून हिंसा की इजाजत नहीं देता है। आपको पकड़ना है और बगैर नुकसान उठाए पकड़ना है। ये अपने आप में एक बड़ी चीज़ है। और कम से कम सोसाइटी वाले अगर अति उत्साही होकर लाठी वाठी लेके निकल पड़े, क्योंकि बहुत सारे लोग इस चक्कर में रहते हैं, तो वो सावधान हो जाएं, उल्टा लेने का देना ना पड़ जाएगा। और जीव प्रेमियों के लिए है कि आप कुत्तों को खिलाते पिलाते रहिए, उनको अकेला मत छोड़िए, क्योंकि वो परेशानी की हालत में और ज़्यादा काटने लगेंगे और समस्या खड़ी हो जाएगी। अभी भी जितना काट रहे हैं उसमें बहुत बड़ी भूमिका ऐसे लोगों की है जो उनको खिलाने पिलाने नहीं देते हैं, या जो बेचारे खाने पीने को जिनको मिलता नहीं है, हमेशा दूसरे ही नहीं रोकते हैं, कभी कभी अपने आप भी नहीं मिलता है। तो वो भी सिचुएशन हमको एक समझनी पड़ेगी कि ये इतना आसान नहीं है। तो उनको आप कुत्तों को ध्यान रखें। जब कुत्तों को लेने आ रहे हैं तो थोड़ा सा अपनी चीज़ों को, एविडेंस वगैरह कलेक्ट करते रहें कि वो उनको मारे ना, उनके साथ हिंसा ना करें, क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो आप अलग से मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। तो ये सारी सिचुएशन है। और इसमें मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि वह जल्दबाजी में किसी भी व्यक्ति को भी उत्साही नहीं होना है, बहुत समय है। अभी इस पर सुनवाई भी होनी है, सुनवाई होने के बाद इस पर फैसला आना है, और असल जो फाइनल फैसला आएगा वो फाइनल फैसला मुझे पूरा विश्वास है कि अंतरिम ऑर्डर का उलट होगा। अभी तक की जो सफलताएं हैं, जो सरकार ने नसबंदी कराई, सरकार ने जो टीकाकरण किया, उसके कारण नतीजा है दिल्ली में रेबीज खत्म हो चुका है। 4 साल में एक भी केस नहीं आया, 22, 23, 24, 25 में एक भी केस नहीं आया जिसमें रेबीज से किसी की डेथ हुई हो। टीके लग रहे हैं अलग बात है,
लेकिन जो कुत्ता सड़क पे रहता है उसको भी तो रेबीज का टीका लगा हुआ है, उसकी नसबंदी हुई पड़ी है। मेरे बगल की एक सोसाइटी है जहाँ बहुत कुत्ते हैं, एक कुत्ते की आबादी नहीं बढ़ी है इतने सालों में, क्यों? सबकी नसबंदी हो गई है, बड़ी संख्या में कुत्तों की आबादी कंट्रोल भी हुई है। तो एक कामयाब तरीके से इस पर काम चल रहा था। अब कुछ अखबारों ने पैनिक फैलाया, जैसा मेनका गांधी का दावा है, झूठी खबर थी वो, लेकिन फैला दिया पैनिक। जज साहब को लगा कि बहुत बड़ी समस्या है, सुओ मोटो ले लिया और गुस्से में एक फैसला दे दिया। लेकिन अभी इसमें बहुत सारे पहलू हैं जिन पे अभी पिक्चर बाकी है, और जब तक ये पिक्चर साफ नहीं होती तब तक सब लोग शांत रहें। अभी ये शुरुआत है, चीज़ों को होने दीजिए। अभी तो अथॉरिटीज जाएंगी रोते रोते, जज साहब कैसे पकड़ लें, ज़मीन कहाँ से ले आए इतनी? अभी जज साहब हमारे पास गाड़ियाँ नहीं हैं, कहाँ से ले आए? बजट नहीं है, इतनी गाड़ियाँ कहाँ से खरीदेंगे कुत्ता पकड़ने वाली? इतना स्टाफ कहाँ से लाएंगे? इतने डॉक्टर कहाँ से लाएंगे? जब शेल्टर में उनको रख दोगे तो भूखा तो नहीं मार दोगे? 3 लाख कुत्ते हैं दिल्ली में, कम से कम 3 लाख, मेरा अनुमान तो ज्यादा का है। तो ये अपने आप में एक फौरी तौर पे, बगैर सभी सब पक्षों को, सभी तथ्यों को, कानूनों को जाने बगैर उठाया गया एक कदम है, और जो निश्चित तौर पे जस्टिस पारदीवाला इस तरह के कदमों के लिए पहचाने जाते रहे, इस तरह के ऑर्डर रिलीज करने के लिए। और कई बार उनकी चीज़ों में विवाद हुआ, लेकिन मैं किसी के व्यक्तिगत उस पर इसलिए जाना नहीं चाहता हूँ क्योंकि हमारे देश की जो न्याय व्यवस्था है वो हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जिस दिन न्याय पे भरोसा नहीं रहेगा देश के लोगों का, तो इस देश में कुछ बचेगा नहीं। इसलिए हमें उस भरोसे को कायम रखना, और कोई भी फैसला, कई बार किसी जगह पे हो सकता है कि कोई फैसला बेवकूफ़ाना भी हो कहीं पे, तो उस फैसले में भी व्यवस्था बनी हुई है, आप अपील कर सकते हैं और ऊपर जा सकते हैं। बेवकूफ़ का मतलब होता है जानकारी के बगैर वाकिफ ना होना, कोई और अर्थ ना निकाला जाए। तो आप सावधान रहें और अति उत्साहित ना हो, और ख़ासतौर पे RWA वाले गलती से आग से ना खेलें, क्योंकि आप तगड़े जाने वाले हैं अगर आपने कोई भी गलती कर दी और हिंसा कर दी। नमस्कार।